बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनेगी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव के बाद हर दावेदार से करवाएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव की हर छोटी बड़ी खबर, जी हां, आपके अपने न्यूज चैनल सन ऑफ बंगाल न्यूज के साथ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जाहिद अनवर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सन ऑफ बंगाल न्यूज, आवाज बंगाल की। जैसा कि सन ऑफ बंगाल लगातार आपको करा रहा है हर प्रत्याशी, हर उम्मीदवार। जी हाँ, जैसा कि हमने कहा था कि सन ऑफ बंगाल न्यूज लगातार, मैं कहना चाहता हूं कि सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक चीज। खैर आप तो अंडाल से रहने वाले भी हैं, तो अंडाल में ऐसा कौन सा खजाना है राजनीति का, ये मैं नहीं, जनता भी पूछ रही है। शायद अगर जनता मेरी आवाज सुन रही है तो वो भी सोचने पे मजबूर हो रही है कि आखिर अंडाल क्षेत्र में कौन सा खजाना है राजनीति का कि रानीगंज के विधायक यानी कि रानीगंज के उम्मीदवार को, रानीगंज के कैंडिडेट जो है वो तीनों उम्मीदवार जो अंडाल से है, बीजेपी के भी, टीएमसी के भी और आप कांग्रेस से। आखिर चुनाव में हर उम्मीदवार, हर दावेदार को आपसे कराएंगे मुलाकात। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं रानीगंज के उम्मीदवार यानी कि प्रत्याशी कांग्रेस से जो खड़े हुए हैं कैंडिडेट, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे सीधी बात करेंगे आज राजनीति मुद्दे पर। सर, सन ऑफ बंगाल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी। सर दर्शकों को अपना परिचय बताएं। फैज अहमद, टीचर हूं मैं प्राइमरी स्कूल में। करीब 35 साल से तालीम के साथ जो है जुड़ा हुआ हूं और सियासत से भी तकरीबन 30 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूं कांग्रेस का, और जनरल सेक्रेटरी भी हूं डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का। तो जैसे कि फैज अहमद, जी हाँ, अंडाल क्षेत्र से यानी कि रानीगंज विधानसभा में उम्मीदवार जो है कांग्रेस की तरफ से फैज अहमद साहब को चुना गया। पार्टी किसी को भी चुनती है सर, कोई भी दल का पार्टी हो, वो एक उम्मीद रखती है अपने उम्मीदवार से, अपने कैंडिडेट से वो एक उम्मीद रखती है। कांग्रेस हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो टीएमसी हो। तो अपने पार्टी के पक्ष में कितना विश्वास जताएंगे और क्या काम करके दिखलाएंगे अपने पार्टी को? अभी इलेक्शन के अगर सिलसिले से बात है तो पार्टी के हम लोग फ्रंट लाइनर हैं। हम लोग पार्टी के तमाम पॉलिसीज जो है और पार्टी के तमाम जो कार्यक्रम आते हैं उसको हम लोग फॉलो करते हैं। आप समझ ही सकते हैं कि जब पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी का जो है ओहदा जिम्मेदारी दी है तो हम लोग पार्टी के साथ हर वक्त हैं, और पार्टी जो भी उम्मीद हमसे रखती है हमारी पूरी टीम उसको पूरा जो है करने में हम लोग उसको करके दिखाएंगे। और रानीगंज का ये जो इलाका है ये हमारा अपना होम ग्राउंड है, यहाँ पर मेरी तालीम हुई है, ये मेरा नानियाल भी है। आपका स्कूलिंग, मेरा कॉलेज पढ़ाई सब यहीं पर हुई है। दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हर मोहल्ले हर गली में यहाँ पर हैं। परिचय का कोई मोहताज हम नहीं है रानीगंज में। और अंडाल तो, और रानीगंज और अंडाल जो भी है हमारे, अगर कहा जाए तो मेरे दादा पहले यहीं पर आए थे और आज़ादी से कबल वो अंडाल शिफ्ट हो गए। तो नस्ल दर नस्ल हम लोग इसी इलाके के हैं। और सभी लोग पंचायत के जो इलेक्टेड कैंडिडेट भी थे, 2 बार मेरी अहलिया थी, बस समझ दूसरे इलाके से। तो लोगों ने हमेशा भरोसा जताया है। सामाजिक काम से जुड़ा हुआ हूँ, तालीमी सिलसिले से काम करता हूँ, सोशल वर्क से, जब भी तालीम हमारी जो है प्रायोरिटी है। तो बहुत इंशाल्लाह जो है अच्छा रिस्पांस लोगों का अब तक आने ही लगा ऑलरेडी है, और हम लोग एक नतीजा खेज जो है पोजीशन तक हम लोग पहुंचेंगे। तो जैसा कि इन्होंने साफ लफ्जों पे कहा है कि रानीगंज विधानसभा, रानीगंज क्षेत्र हमारे लिए पुराने नहीं है बल्कि इनका ऐतिहासिक जो यहाँ से जुड़ा हुआ जो है, इनके फादर हो चाहे ये हो, ये ऐतिहासिक यानी कि रानीगंज से जुड़े हुए हैं। क्यों ऐसा? देखिए, अभी जो कांग्रेस का जहां तक बात किया जाए तो जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट का होने के साथ साथ रानीगंज विधानसभा का BLA 1 का जिम्मेदारी हमको दिया गया था। और पिछले 6 माह से हम लोग रानीगंज विधानसभा के हर अंचल, हर वार्ड और हर इलाके में हम लोग काम किया है। और हम लोगों ने आपका हेल्प डेस्क लगाया, परमानेंट हेल्प डेस्क बनाया गया था। तो पार्टी ने हमारी कारकर्दगी को देखते हुए हमें किया। कालो मंडल एक पुराने भाई सियासत से जुड़े हुए, इससे इनकार नहीं है, लेकिन उनका सिमटा हुआ इलाका है।
वो कभी अंडाल से बाहर नहीं आए। जिस तरह हम डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, हमारा क्षेत्र समझ लीजिए कि आपका काक्सा लेकर के कुल्टी तक हम लोग काम करते हैं, हर जगह सक्रिय है, लेकिन कालो मंडल सिर्फ अंडाल ब्लॉक तक सीमित है। और रहा ये जो पार्थो घोष हैं, ये तो एडवोकेट हैं, ये हाई कोर्ट के और लीगल सेल वगैरह, कभी भी जनरल पॉलिटिक्स से इनका कोई राजनीति में नहीं था। तो ये समझ लीजिए इस तरह से उनको जब फील्ड किया गया यहाँ पर है, तो उनका वो रिस्पांस हमको लगता नहीं कि जनता के अंदर आएगा। सियासत नुमाइंदगी करने के मुताबिक तो हमको नहीं लगता है कि वो हैं। तो जैसा कि हर एक उम्मीदवार, हर एक प्रत्याशी, हर एक उम्मीदवार जो होते हैं, वो चाहे किसी भी दल के हो, वो हमेशा एक आस लगाए हुए रहते हैं कि जनता मुझे चुनेगी, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो, चाहे वो टीएमसी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो सीपीएम का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो। हर एक उम्मीदवार जो है वो आस रखती है अपने जनता से कि जनता मुझे चुनेगी। आखिरकार सर मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी तो बहुत एक पुरानी पार्टी है और कांग्रेस का हमेशा जंग जो रहा है 2014 के बाद से वो भाजपा से है। तो इस बार का आपका जंग जो है रानीगंज में बीजेपी और टीएमसी और सीपीएम से है। तो क्या आपने रानीगंज की जनता को किस विषय पे और कितनी रानीगंज के क्या मुद्दे पे आप काम करना चाहेंगे? अगर रानीगंज आपको चुन लेती है विधायक के रूप में, तो जनता के लिए क्या क्या काम करेंगे आप? देखिए, रानीगंज पॉल्यूशन का शिकार है हमारा पूरा इलाका। अगर आप AQI देखिएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, तो समझ लीजिए कि हम लोग डेथ ट्रैप में है। ये इलाका के अगर पूरे सर्किल में दुर्लभपुर से लेकर के इधर दुर्गापुर, अंडाल, आपका मंगलपुर, चारों तरफ ऐसा कारखाना बना दिया गया है और उसमें फिल्टर का जो है एकदम नामो निशान नहीं है। जिस तरह से हो, करप्शन हो, सेटिंग हो, उस बुनियाद पर। इसके लिए तो जरूर काम, इसलिए बुनियादी चीज है, हर इंसान इस इलाके का जो है अपने सांस, एक एक सांस के लिए जो है स्ट्रगल कर रहा है। सबसे बुनियादी काम हमारा वो होगा। और उसके साथ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमियां हैं, अंडाल में भी ऐसी बहुत सारे इलाके हैं। उसके बाद आपका जो है माफियाज जो यहाँ पर है, कोल माफिया, जमीन माफिया, इस तरह से सर चढ़कर बोल रहे हैं, कंट्रोल ही नहीं है किसी चीज के ऊपर में। तो ये सबको भी देखना प्रायोरिटी होगा। और ये तो सिर्फ एक MLA के लिए नहीं है, लेकिन जब चूंकि हम एक पार्टी से जुड़े होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े होंगे, तो पूरा जो हमारा सिस्टम हमारा हम उस पर काम होगा। सांस लेने की जो है इंतजाम हम लोग करेंगे। जैसा कि राजनीति का उठा, जी हाँ, राजनीति मुद्दा अगर चर्चा पे आती है, चाहे वो मीडिया के द्वारा हो, चाहे वो सोशल वर्क के द्वारा हो, चाहे वो मीडिया के द्वारा हो, चाहे वो फेसबुक के जरिया हो, बिना आरोप का राजनीति होता ही नहीं। जैसा कि अभी कांग्रेस के जो उम्मीदवार है फाइज जी, उन्होंने आरोप लगाया है कि रानीगंज जो है यहाँ बहुत ऐसे पोल्यूशन का ज्यादा है, जिसके वजह से लोगों के जान पे नुकसान भी आ सकता है। ये कहना? जी जी बिल्कुल, पोल्यूशन तो बहुत घातक चीज होता है। बहुत घातक। और जिस तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है ना, उसको बगैर किसी लगाम के जो फैलाया गया है और उस पर कंट्रोल नहीं है, पॉल्यूशन कंट्रोल जो आजकल करप्शन का दौर है, और यहाँ ऊपर से नीचे तक सिस्टम जो है इसमें जो है सराबर हो चुका है। तो उस सिस्टम को साफ भी करना होगा, पॉल्यूशन अपने आप साफ होगा। तो यहाँ पे तो विधायक करीब 2014 से यहाँ विधायक है, तो फिर पोल्यूशन कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? क्या लगता है? जी, तृणमूल कांग्रेस का विधायक यहाँ रहा, बीच में ऋणोत्तर हुए थे एक बार। तो पॉल्यूशन और करप्शन का जो है साठगांठ है, समझ लिए। ये तोलाबाजों जो बोलता है ना, बंगला बोलता तोलाबाज, ये तोलाबाज पार्टी का सरकार बन चुका है। इस तोलाबाजी के चक्कर में बहुत सारे कारखाने बंद हो गए। इनके तोलाबाजी और चंदाबाजी के जुल्म से इनके गोष्ठी एक को चंदा देकर के काम नहीं पड़ता है, 3-3, 4-4 गोष्ठी को चंदा देना पड़ता है तृणमूल कांग्रेस का। पार्टी का अपना कोई कंट्रोल नहीं है। तो जैसा कि कहा जाता है ना, मैं बार बार कह रहा हूं कि बिना आरोप का राजनीति होता ही नहीं। बीजेपी टीएमसी पे आरोप लगाती है, टीएमसी बीजेपी पे आरोप लगाती है। अब नए चेहरे सामने खुलकर आ रहे हैं, यानी कि कांग्रेस के उम्मीदवार। जी हाँ, तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि हमारे बगल में, हमारे पास जो बैठे हुए हैं फैज जी, जो रानीगंज के उम्मीदवार कांग्रेस के पार्टी के तरफ से आए हुए, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि टीएमसी जो है ना भ्रष्टाचार पे लिप्त है ना सर? बिल्कुल। देखिए, दो पार्टी जो है यहाँ पर ना, बीजेपी फिरका परस्त पार्टी पूरा समाज को पोल्यूट कर रही है। तो सर बहुत सारे दर्शक है जो उर्दू नहीं समझ, जैसे फिरका परस्त, हाँ, मिला के बोलेंगे। हाँ। सांप्रदायिक पार्टी है बीजेपी एक,
और आप देख रहे हैं जहां जहां इनकी सरकार है, जिस भी स्टेट में, हर जगह अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। और तृणमूल कांग्रेस करप्शन के साथ ममता बनर्जी इस तरह समझौता कर लेगी। अगर हम लोग ये जानते तो जब सोनिया गांधी के निर्देश पर हम लोगों ने इसके साथ अलायंस किया 2011 में, इनको फुल हैंड्स दिया, कांग्रेस पार्टी ने हर तरह से पैसे से, हेलीकॉप्टर से मदद की उसको। हमको लगता है कि अगर ये नक्शा सामने रहता तो और आवाम का आज जो दीना दोबर हो रहा है तो उस वक्त पार्टी ये फैसला नहीं करती। तो जैसा कि इन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि एक टाइम था जो कांग्रेस से टीएमसी से अलायंस होकर काम करना चाहती थी, मगर वो नहीं कर पाई। जी हाँ, तो जैसा कि कहा जाता है ना कि कोई भी दल हो, कोई भी राजनीति दल हो, बिना आरोप का राजनीति होता ही नहीं। तो जैसा कि रानीगंज का कुछ ऐसा मुद्दा है, रानीगंज के कुछ ऐसे काम है जो आपको लगता है कि आपके आने के बाद हो पाएगा, और जो यहाँ के विधायक थे वो नहीं कर पाए, ऐसा कुछ नजर आया आपको रानीगंज में? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा। जी हाँ, सन ऑफ बंगाल न्यूज चैनल किसी पे आरोप नहीं लगा रहा। जैसा कि इन्होंने कहा कि यहाँ से रानीगंज से जुड़े हुए हैं, तो क्या रानीगंज से आप जुड़े हुए हैं तो कितने दिनों से आप यहाँ से जुड़े हुए हैं, और क्या क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ पे काम नहीं हो पाया है? आपके आने के बाद क्या क्या काम होगा, और जो उससे पहले को विधायक थे उसके दौर पे क्या काम हुआ? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का मसला यहाँ पर भी है, कोयला तस्करी का मसला यहाँ पर है। हमने तापस बनर्जी से, एमएलए साहब जो है हमारे सीनियर थे, वो एक वक्त में जो कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, उनके अंडर में उन्होंने काम किया। हमने उनको मेल वगैरह भी किया कि आज का जो जमाना है आपका, ये राजबाड़ी यहाँ पर, वहां पर हमने कहा था कि पेशेंट्स हजारों की तादाद में डेली आते हैं। आप वहां पर पब्लिक जो है, टॉयलेट वगैरह पब्लिक को जो है, डॉक्टर्स के चैम्बर्स में जो है आपको देखिएगा अक्सर वहां पर ये सब सुविधा नहीं है। बीमार आदमी सारा दिन वहां पर, जो एक पेशेंट आता है सुबह शाम तक बैठा रहता है। मैंने कहा था, लिखा उनको कि आप जो है, जो इसके तरफ से, विधायक के तरफ से हो या कॉर्पोरेशन की तरफ से, सुलभ शौचालय आसपास में बनाइए, हजारों के तादाद में पेशेंट आते हैं, लेकिन उसका कोई जो है उनका तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। अब उनका लोकल जो यहाँ के लोग हैं वो उनको क्या रिकमेंड करते हैं काम के, या क्या करते थे। तापोसदा तो यहीं के होकर रह गए, अंडाल जाते थे, यहाँ पर बैठते थे, क्या करते थे पता नहीं। उतना अंडाल सिर्फ वो रिबन काटने या शादी में शामिल होने। बीजेपी का आरोप है कि रानीगंज के बहुत से वार्डों में जो है ना टीएमसी सरकार काम नहीं कर पाई है, यहाँ तक के बोरो चेयरमैन पे आरोप भी लगाया गया। इस विषय में क्या कहेंगे? ये बीजेपी का आरोप है, क्या सच है या झूठ है? जी, इसमें बीजेपी का आरोप सिर्फ नहीं है, जो हम लोगों ने मुशाहिदा, हम लोग जो ऑब्जर्वेशन किया है क्या, हाँ, इसमें अभी जो करंट बता देंगे आपको, अमर पाड़ा अमर समाधान, 10 लाख रुपया हर जो है बूथ के अंदर में आया था। लेकिन अगर जब काम का निरीक्षण आप करने जाइएगा तो आपको 2 लाख का भी काम नजर नहीं आएगा। क्या लगता है कि अमर पाड़ा अमर समाधान का जो वैकेंसी निकला था 10 लाख रुपया हर बूथ में दिया जाएगा, काम नहीं हो पाया? बिल्कुल नहीं हो पाया। देखिए, जिस तरह संसद में होता है कि बजट एक बनाना अलग चीज होता है, योजनाओं का घोषणा एक अलग होता है, लेकिन फिर उसके साथ परफॉर्मेंस क्या हुआ साल भर में आपका, उसका एक जो है होना चाहिए, उसका ऑडिट डाटा होना चाहिए। तो वही चीज है, ममता बनर्जी बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, लेकिन काम जो है जमीन पर आकर के क्या एग्जीक्यूट हुआ। इनकी 2 लाख जो है सरकारी नौकरी का वादा इन्होंने किया, आज वो जो है वादा टाइम फिस गई। सिर्फ छोटी छोटी चीजें, ये जो है ये थोड़ा सपोर्ट कर दो, ये पैसे दो। नौकरी इंसान का आज के दौर में महंगाई दो तरफा मार झेल रहा है। एक तरफ टीएमसी सरकार, मैं आपको रोकना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ मैं आपसे, अगर टीएमसी सरकार अगर नौकरी नहीं दे रही है तो एक तरफ तो यंग जनरेशन को 1500 और महिलाओं को 1500 तो दे रही है। जी, आप मैंने थोड़ा सा गुस्ताखी मैंने माफ समझ लीजिए कि आप दावत में जाएंगे और आपको जो है बैठा करके चटनी और जो है पापड़ खिला करके अगर वापस कर दे आपका जो होस्ट है, तो फिर आप आकर के मीडिया में क्या चलाएंगे? समझ लीजिए, आपको जो बेसिक फूड्स अगर नहीं दे तो वही जो असल चीज है रोजमर्रा के फैमिली चलाने के लिए वो काम मांगता है। एक नौकरी जो ये कारखाना समझते हैं वो पूरा एक इकोसिस्टम है, उस पे समय अगर 5000 आदमी सर्विस कर रहे हैं तो उस पे 25,000 आदमी का एक इकोसिस्टम तैयार हो जाता है। कोई काम रोजगार लेके बैठते हैं, वो रोजगार उससे 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 सब एक दूसरे से चेन मिला हुआ है। कांग्रेस ने यही किया है। अभी लास्ट 2014 तक जो कांग्रेस की सरकार थी, लास्ट काम जो इस इलाके में हुआ है रानीगंज क्षेत्र में, अंडाल में डीएसटीपीएस जो कारखाना बना है बिजली का वो हुआ है, और एरोटोपोलिस जो है वो कांग्रेस का गवर्नमेंट जब थी से केंद्र में उसका पास किया हुआ है।
उसके बाद बीजेपी की सरकार वहां है और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है, एक भी कारखाना कायम नहीं हुआ। यहाँ तक के जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत सारे बने थे, इनकी तोलाबाजी के वजह से वो लोग बंद करके शटर बंद, गेट बंद है। कुछ तो बात है, जी हाँ, कुछ तो बात है। अंडाल क्षेत्र में जो प्रत्याशी उम्मीदवार जो है 3 है, एक तो कालू प्रसाद मंडल, दूसरा पार्थो घोष और तीसरा कांग्रेस के जो है यहाँ से 5G है। कुछ तो बात है अंडाल पे, और अंडाल के तीनों प्रत्याशी जो रानीगंज पे लफ्जों का वार कर रहे हैं, आरोप पे आरोप का दौर 2026 का चुनाव में देखने नहीं सुनने भी मिलेगा। जी हाँ, सुनने भी मिलेगा। सर, मेरा ये सवाल था आपसे कि जिस तरह आपने कहा है कि टीएमसी सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, आपने उसे चटनी या पापड़ के माध्यम से आपने कहा, मगर मैं कहना चाहता हूं कि 1500 युवाओं को अब 1500 महिलाओं को देकर ये क्या कर रही है राजनीति, मैंने टीएमसी क्या करना चाह रही है? और एक तरफ ये भी है, बीजेपी भी कह रही है कि हम अगर सत्ता पे आ जाए तो 3000 रुपया देंगे। ये सिर्फ वोट पॉलिटिक्स कर रही है। स्टेट जो हमारा स्टेट है, इसको अगर मजबूत करना है या स्टेट के लोगों को मजबूत करना है तो आपको कर्म संस्थान पर जो आना ही पड़ेगा। वहीं से पूरी की पूरी तरक्की वहीं से शुरू होती है और वही उसका एक ही वन एंड सिंगल जो है उसका जो है सॉल्यूशन है, दूसरा कुछ नहीं है। आपको कर्म संस्थान बढ़ाना पड़ेगा, जॉब क्रिएट करना। 26,000 लोगों की नौकरी चली गई सिर्फ करप्शन के लिए। पार्थो चैटर्जी अंदर गए, सिर्फ एक नहीं, कितने मिनिस्टर इनके, ज्योतिप्रिया मलिक, मदन मित्रा, है ना, बहुत सारे, मन कितना, सुदीप बंदोपाध्याय उड़ीसा के जेल में बंद थे। इनका जो अनुब्रतो मंडल खेला हो गए, इनके साथ खेला हो गया, जाके तिहाड़ जेल में बंद थे। तो जिसका कैबिनेट में इतने ज्यादा जो है लोग जो जेल बंदी हैं और ये इन लोगों को सस्पेंड भी नहीं करती, आखिर किस बात का जो है, एक करप्शन को परवरिश देने के लिए है या उसको जो है इनकरेज करने के लिए है? अगर आप सही होती तो एक एक को इस तरह के गंदे जो हैं इनको निकाल करके बाहर फेंकती, लेकिन नहीं, सबको उसी तरह रखा। सिर्फ आखिर में आप बोलती करप्शन नहीं हुआ। 26,000 नौकरी चली गई, इसके ऊपर एक ऐसा गेम खेल करके ऐसे लोगों को रास्ते पे छोड़ दिया। लेकिन वो करप्ट जो लोग थे नीचे से ऊपर तक, जो इसमें पैसा चला था 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख, उस पूरे जो है नेक्सस को उन्होंने कोई भी इंक्वायरी नहीं की, कोई भी आज तक अंदर नहीं हुआ। लेकिन 26,000 लोगों का नौकरी चला गया, उतने संसार बर्बाद हुए, परिवार बर्बाद हुए। तो जैसा कि इन्होंने टीएमसी के कई नेताओं के नाम इन्होंने न्यूज के हमारे चैनल के माध्यम से और इनके जुबानी कई नेताओं के नाम इन्होंने गिनाया कि टीएमसी के बड़े बड़े नेता जो है भ्रष्टाचार पे, हाँ, सब जेल वापस, सब नेता सब। तो जैसा कि टीएमसी के, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने कांग्रेस के जो प्रत्याशी उम्मीदवार 5G का कहना है कि टीएमसी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो भ्रष्टाचार पे लिप्त है। और क्या मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि जो लोग जुडिशियल लाइन के हैं वो लोग जानते हैं, या जो कानून के लाइन के हैं, कि किसी को बेल नहीं मिलना। बेल तो आमतौर पर मिल जाया करता है, ऐसे आमतौर पर प्रचलित है कि 90 दिन, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जब उसके इससे अगेंस्ट में जो भी एविडेंसेस है, जब पॉजिटिव जाने लगता है तो जज उनको बेल नहीं देता है। तो एक आदमी को अगर 2 साल 3 साल बेल नहीं मिल रहा, इसका मतलब उसके अगेंस्ट में एविडेंसेस जो है वो बहुत पुख्ते हैं। लेकिन फिर देखिएगा कि आखिर में आकर के वो किसी को भी अभी तक कोई सजा नहीं हुआ। तो ये, और जब भी कैसा कोई मामला आता है, अभी राजीव कुमार देखिए, इनका वो आपका अभिषेक की वाइफ वहां पर सोना लेके पकड़ाई थी, राजीव कुमार जाकर चले गए थे। उनको जब ईडी का रेड हुआ तो ममता बनर्जी बैठ गई वहां पर धरना में, मैंने उनको पकड़ने ही नहीं दिया। और फिर उनको अभी जो है एक प्रोटेक्शन देने के लिए, इम्यूनिटी देने के लिए राज्यसभा का मेंबर बना के भेज दिया गया। तो ये जो पूरा जो खेल खेल रही है ममता बनर्जी, ये बहुत गंदा और बहुत हल्का खेल है, साफ सुथरी सियासत से बहुत दूर ये है। और इसमें ये भी समझ में आ रहा है कि बीजेपी इसमें क्या कर रही है कि जब मेरे इसके साथ इतना ज्यादा, जब लोग बेल नहीं मिल रहा, 2 साल 2.5 साल 3 साल अंदर है, तो आखिर इन लोगों को फिर सजा क्यों नहीं हो रही है? वो केस रुक, आज जो है अदलियत भी जो है, कोर्ट भी जो है सवाल के दायरे में है, एजेंसी सीबीआई ईडी भी सवाल के दायरे में है कि आप इसको कंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं इन सब केस। तो जैसा कि इन्होंने जो कहा है, बहुत ही बड़ी बात इन्होंने इन्होंने कहा है कि जिस तरह टीएमसी भ्रष्टाचार कर रही है, ये 5G का यानी कि कांग्रेस के प्रत्याशी का आरोप है कि टीएमसी करप्शन कर रही है और बीजेपी खड़ा होकर खामोशी से देख, खामोश नहीं,
ये एक जो है मीडिया भगत। हाँ, यहाँ जब भी कुछ मामला होता है उसके बाद ममता बनर्जी जाती हैं, अक्सर आप लोग, अब तो मीडिया के लोग हैं, वो जाकर के अमित शाह के साथ सिर्फ बैठक करती है, मुलाकात कर सकती हैं, लेकिन उसके बाद जब देखिएगा आप कि जो फिर जितना मामला था फिर सब ठंडा पड़ गया, ईडी सीबीआई सब वापस चला गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। कहा जाता है ना, मैं बार बार कह रहा हूं कि राजनीति में जब तक आरोप न लगे है वो राजनीति हो ही नहीं सकता। जी हाँ, राजनीति में जब तक आरोप नहीं लगेगा वो राजनीति हो ही नहीं सकता। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि रानीगंज विधानसभा का सबसे बड़ा अभी प्रॉब्लम और मसला है जो रानीगंज बचाओ कमेटी, माने बचाओ मंच जो है, रानीगंज बचाओ मंच लगातार एक अभियान चला रही है रानीगंज को बचाने के लिए। और रानीगंज मंच यानी कि रानीगंज बचाओ मंच का जो संस्था है, जो प्लेटफार्म से बार बार विरोध कर रहे हैं, बार बार रानीगंज को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनका ये आरोप है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और राज्य सरकार खामोश है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रानीगंज बचाओ कमेटी कह रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और राज्य सरकार आखिर क्यों खामोश है। देखिए, खामोश हम बताए ना, आपको कहना चाहते हैं, ममता बनर्जी सिर्फ उन्हीं बातों में इंटरेस्ट है। ये अपने आप को समझ ली एक तरह से जो है, जिस तरह बोलते हैं ना गॉड फादर, मैंने भगवान साबित कर, तो मोदी भगवान साबित करने पर है तुला हुआ है। और ये भी पूरा हमारे स्टेट को कर्जा दर कर्जा काट कर करके ऐसा हो गया कि इंटरेस्ट नहीं दिया पा रहा है। जो हमारा यहाँ का आमदनी है उतना आमदनी से भी ज्यादा ये जो है खर्च ये सब अपने योजनाओं में लगा रखी है। इनको इस तरह की जो बेसिक चीज है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ एम्स बनने वाला था हमारा रायगंज में, प्रियंका दास मुंशी की वाइफ जो है वो लोग अप्रूव करा के लाई थी, लेकिन ये इतनी मैंने अब क्या बोले, अब औरतों के खिलाफ मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये इतनी जिद्दी है कि पॉजिटिव काम है, कंस्ट्रक्टिव काम को भी ये सिर्फ जिद और जलन की वजह से होने नहीं देती है। मगर रानीगंज बचाओ मंच तो कह रही है सर कि अगर जो भी कैंडिडेट आते हैं रानीगंज, अगर रानीगंज बचाओ मंच के साथ में खड़ा होते हैं तो हम लोग भी उसको समर्थन करेंगे। बिल्कुल, बहुत क्या आप अपना कीमती वक्त निकाल के उनसे मुलाकात करेंगे और रानीगंज बचाने के लिए क्या आपका योगदान रहेगा? हम जो है उनके बुलाने का इंतजार नहीं करेंगे, हम लोग जो है हमारी पूरी एक रिप्रेजेंटेशन जो है टीम डेलीगेट, हम लोग जाकर के रानीगंज बचाओ उन्नयन समिति जो भी है उनसे हम लोग मुलाकात करेंगे और उनकी पूरी प्लान पे हम लोग चर्चा करेंगे। और जो भी सहयोग, कांग्रेस गवर्नमेंट में नहीं अलग चीज है, लेकिन कांग्रेस कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, देश के जो है से जड़ से जुड़ी हुई है, हम लोग उनकी बातों को ऊपर तक पहुंचाएं। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह गैस का प्रॉब्लम, मतलब गैस का प्रॉब्लम, मतलब जैसा कि बहुत जगहों पे देखा जा रहा है कि एचपी हो या और भी जितने भी प्रोजेक्ट का गैस जो सिलेंडर आता है महिलाओं जो किचन में यूज होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है, तो इसकी जिम्मेदार कौन है सर आखिर? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पॉलिसी, हमें तो कोरोना का टाइम में हम लोगों ने देखा, राहुल गांधी बहुत पहले कह चुके थे कि भाई कि सिर्फ एयरपोर्ट पे आप जो है रोक दीजिए लोगों को, वहां पर उनको क्वारंटाइन कीजिए, पूरा देश बचा हुआ रहेगा। लेकिन इनको जो है ट्रम्प साहब को बुलवाना था, नमस्ते ट्रम्प करवाना था, पूरा देश में कोरोना को एंट्री करवा दिए। तो मोदी जो है अपनी चाल चलते हैं, पूरे उनके अंदर दानिशमंदी जो है, विजडम का कोई मामला नहीं है, वो बस चल रहे हैं। कोई फार साइटेड वाला मामला नहीं है कि हम देखें कि आइंदा क्या होगा, आगे क्या होगा, बस अपने धुन में जो है मस्त है। देखते हैं वो मीडिया और कैमरा और इधर उधर शूटिंग साइड ये सब में लगे रहते हैं। ये पूरा का पूरा कसूर जो है मोदी गवर्नमेंट का है। गल्फ में वार, जब कोई भी एक चीज क्रिएट होता है तो अचानक नहीं हो जाता है। इतना बड़ा इंटरनेशनल इश्यू जो है उसकी बुनियाद बहुत पहले से रखी जाती है। और ये साहब जो है चले गए इसराइल वहां पर, और पूरा का पूरा जो है तोहमत हमारे मुल्क पर लग गया, जो कि हमेशा ईरान के साथ रहा है, आज उल्टा हो गया हमारे साथ में। तो जैसा कि गैस का जो मैंने गैस का जो प्रॉब्लम है, गैस सिलेंडर का जो प्रॉब्लम सामने आ रहा है, जगह जगहों पे विरोध, सड़क प्रदर्शन, सड़क ब्लॉक करके जो महिलाएं पुरुष जो है विरोध कर रहे हैं, इसका कारण, जी हाँ मैं नहीं, ये कांग्रेस के उम्मीदवार रानीगंज विधानसभा के फैज जी का आरोप है कि इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो बीजेपी की गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है। एक बात मैं खुद से कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल की सियासत का जो है, राजनीति का, जब आप देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो यहाँ पर जो देश में दो ही आइडियोलॉजी का जो अभी जंग चल रहा है। राहुल गांधी ने कहा था कि हमारा जंग
बीजेपी से नहीं, आरएसएस के साथ। बीजेपी कुछ नहीं, आरएसएस उसकी बुनियाद है। लेकिन जब बंगाल में आप घुसिएगा यहाँ पर, तो यहाँ इसके जो आरएसएस के सर संचालक अभी हैं मोहन भागवत, और पूरी आरएसएस सोफा पर इस तरह से बैठी हुई है। क्यों? कि आरएसएस जानती है, आरएसएस ने हमेशा कहा, ममता बनर्जी को जो है दुर्गा कहा है, और ये भी जो है उनको फूल भेजती हैं, उनका स्वागत करवाती है, मिनिस्टर को भेजती हैं। आरएसएस के दोनों हाथ में लड्डू है, चाहे गवर्नमेंट ममता बनर्जी की बने, चाहे जो है बीजेपी की बने। आरएसएस का जो एजेंडा यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। आरएसएस के स्कूल खुलते चले जा रहे हैं। यहाँ पर गोवा में जगन्नाथ मंदिर बन रहा है। आरएसएस से क्या खतरा है लोगों को? आरएसएस शुरू से ही देश मुखालिफ है। आरएसएस क्या सिर्फ मुस्लिम के लिए क्षति करते हैं? नहीं, पूरे देश के लिए नुकसानदायी है। मुस्लिम तो एक है ही है टारगेट, सॉफ्ट टारगेट बना हुआ है हिंदुस्तान में, लेकिन मुस्लिम इस देश से अलग नहीं है। मुस्लिम इस देश के जड़ों से जुड़ा हुआ है। आरएसएस पूरा, जब हम मुल्क को तरक्की की राह से हटा करके, आइडिया ऑफ इंडिया एक है जो हमारे पूर्वजों ने कहा है, गांधी जी का जो है नजरिया रहा है, तो राहुल गांधी ने दोहराया उसको। आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? कि देश को बनाना, देश को संवारना, और कंपोजिट कल्चर को लेके आगे बढ़ना, और साथ ही साथ देश के तमाम तबका जो आखिरी छोर में भी जो है एक सिंगल जो है, अगर हमसे डिसेंट रखता है, डेमोक्रेसी भी यही कहती है, उसके भी बात को इंपॉर्टेंस देना। ये सब चीज को वो लोग जो है निचोड़ करके एक जो है हिटलर राज, आरएसएस पैटर्न है, हिटलर का जो नाजी पैटर्न था उसी का इंडियन पैटर्न है, और उसी से ये लोग जो है प्रेरित भी हैं, कहते भी हैं लोग। और देख रहे, आज देखिए देश में क्या हो रहा है, ग्रुप बनाया जा रहा है, गांव जो है क्या बताते हैं, गांव रक्षा दल के नाम पर, या और भी अलग अलग लोगों पर अटैक किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग कर दिया जा रहा है। ये आरएसएस का जो है नाजी पैटर्न ही है। इसलिए आरएसएस देश के लिए बहुत घातक है, और इसने ममता बनर्जी के राज में आरएसएस कम से कम माने 4 गुना नहीं 10 गुना बड़ा यहाँ पर है। और देश में, पश्चिम बंगाल में भी देखिए आप, नफरत का माहौल किस तरह से यहाँ पनप रहा है, किस तरह प्रवेश पा रहा है। और ये दोनों, आरएसएस तो खुश है। टीएमसी कहती है कि नफरत का बीज सिर्फ बीजेपी बोता है। ना, नफरत का बीज हमने कहा तो, अगर बीजेपी तो एक दरख्त है, लेकिन उसका जड़ तो आरएसएस है। तो कहावत है हिंदी में कि हम गुड़ खाएंगे, गुलगुल्ला से परहेज करेंगे। तो ये गुड़ खा रही आरएसएस को जो स्वागत कर रही है, और बीजेपी से परहेज दिखावा के लिए कर रही है। एक्चुअल में बीजेपी, आरएसएस, टीएमसी सब एक ही जो है थैला के चट्टे बट्टे हैं भाई। ये पश्चिम बंगाल के लोग और देश के लोग भी इस बात को अच्छी तरह जान चुके हैं। तो जैसा कि इन्होंने पूरे अपने बात को रखा है जनता के सामने, और खास इंटरव्यू, जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि हर दावेदार, हर उम्मीदवार से कराएंगे आपकी मुलाकात, तो ये थी, मैंने ये जो थे अंडाल क्षेत्र के फैज अहमद जी, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से रानीगंज के उम्मीदवार विधानसभा के कैंडिडेट है। सर, दर्शकों को यानी कि रानीगंज विधानसभा में क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे रानीगंज वासियों को अपने तरफ? देखिए, रानीगंज वासियों को हम लोग यही कहेंगे, हमें पूरा कांग्रेस पार्टी एआईसीसी की तरफ से निर्देश है कि हम पॉजिटिविटी, आप तो सवाल हमारा इस तरह से, मतलब जैसा बॉल आएगा बैटिंग वैसी करना पड़ेगा, बचाना है विकेट। तो कांग्रेस पॉजिटिविटी के ऊपर में लड़ेगी, अपनी आइडियोलॉजी पर लड़ेगी, अपना जो हमारा अपना प्लान है पश्चिम बंगाल के ऊपर में, हमें निर्देश बार बार आ रहा, फिर आया है और आता ही रहेगा कि हमें नेगेटिविटी तो नहीं आना है। बीजेपी क्या कर रही है, टीएमसी क्या कर रही है, जनता, आज मीडिया का दौर है, आप एक एक चीज से वाकिफ है। कांग्रेस क्या करना चाहती है और क्या करेगी, वो बात जनता के सामने रखिए। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, अच्छा माहौल हो, भाईचारा हो। राहुल गांधी जी तो पहले कह चुके हैं, मोहब्बत की दुकान हो, मेल जोल हो, बस उसी पे बात होगी। और एक वैसा ही पश्चिम बंगाल बनाना चाहते हैं जहां पर सांप्रदायिकता और करप्शन का जो घुटन है उसको दूर करके एक साफ हवा में सांस लेने का मौका हम लोग देंगे रानीगंज के वासियों। तो जैसा कि रानीगंज वासियों को इन्होंने कहा है कि खुली सांस का जीने का देंगे, ये वादा करते हैं। देखिए, हर प्रत्याशी, हर उम्मीदवार, हर राजनीतिक दल जो है वादा करते हैं। अब देखना ये है कि इस वादे पे फैज अहमद जी कितना खरा उतरते हैं। तो फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसे राजनीतिक मुद्दों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं जाहिद अनवर, जय हिंद।
सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।